हाय एवरीवन, माय नेम इज सीएमए प्राची अग्रवाल और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रैटेजी सीएमए एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसकी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। चाहे आप फर्स्ट टाइमर हो, रिपीटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो स्ट्रैटेजी अगर आप इसको फॉलो करोगे डेली बेसिस पे फॉर सम मंथ्स, मतलब 2 to 3 months, तब जाके आपका जो एग्जाम है वो 100% क्लियर हो जाएगा। देखो अभी हम एग्जाम के इतने दूर खड़े हैं कि हमारे पास सब्सटेंशियल टाइम है क्लियर करने के लिए। अभी अगर आप कोई प्लान बनाते हो और उस पर अगर काम करते हो, एग्जीक्यूट करते हो उसको, तो कुछ यूजफुल आएगा। एग्जाम के 10 दिन पहले अगर आप कुछ न्यू प्लान करते हो तो मे बी दैट इज नॉट दैट मच यूजफुल। बट अगर अभी आप कोई प्लान करते हो, अभी आपके पास बहुत टाइम है पढ़ाई करने के लिए, तो अगर आप अभी सो के उठ जाओगे, अभी पढ़ना चालू कर दोगे, तो दैट इज बेस्ट फॉर यू। यू कैन डू दैट थिंग दैट इज फॉर द बेस्ट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो मैं लेके आई हूँ स्ट्रैटेजी टू क्लियर सीएमए एग्जामिनेशन एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, तो मैंने कुछ बोर्ड में स्टेप्स लिख दिए हैं। ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी सक्सेस गारंटीड है, गारंटीड सक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे सारे एग्जाम, ये जो मैं स्ट्रैटेजी बनाई हूँ, ये आपकी इन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सबके ऊपर बराबर रूप से काम देगी। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि टॉपिक वाइज वीडियोस बना दो। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि आपको किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो मैं उस पर बना दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो प्रैक्टिकल का टेक्स्ट हो, थ्योरी का लॉ हो, या एनीथिंग और एवरीथिंग जो भी हो, उसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपने क्लासेस खरीदी है दैट्स गुड, नहीं खरी दैट्स ऑल्सो गुड। मैंने अपनी लाइफ में जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैंने क्लासेस भी खरीदी है, मैंने सेल्फ स्टडी भी किया है, तो आई नो द एक्सपीरियंस ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स। मैंने ऑफलाइन भी पढ़ा है, मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा है, मैंने यूट्यूब से भी पढ़ा है, मैंने ग्रुप्स कॉल में पढ़ा है, मैंने फ्रेंड्स के साथ पढ़ा है, मैं अकेले पढ़ी, मैंने सब कुछ ट्राई किया है, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके दिन तक, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है मेरे पास। सो मुझे पता है कि कैसा फील होता है आपकी जगह होने पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आप कोई भी तरीका अपना लो जितना भी मैंने आपको बताया है, बट द बेस्ट तरीका इज कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी क्लियर कंसेप्ट है तो आपको क्वेश्चन बनाने में, केस स्टडी सॉल्व करने में, एग्जाम में कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आए वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फर्स्ट चीज आप ये ध्यान रख लो कि आगे के स्टेप तभी करना जब आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा। इसलिए मैंने इसका नाम स्टेप्स रखा है, नहीं तो मैं ऐसे रैंडमली कोई भी पॉइंट्स लिख देती। स्टेप्स मैंने लिखा है मतलब देयर शुड बी सम सीक्वेंस। सीक्वेंस नंबर 1 में सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लैरिटी है। आप कुछ भी कर रहे हो बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन। मे बी 4 मंथ होना चाहिए कि आप कंसेप्ट क्लियर है और 4 महीने बचे एग्जाम में, इतना होना चाहिए। अगर आपने क्लासेस खरीदी है तो आपके क्लासेस कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने सेल्फ स्टडी किया है तो आपका वन टाइम एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए ऑल द कंटेंट, या फिर आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लैरिटी में क्या आएगा, टॉपिक का कंसेप्ट क्लैरिटी। एंड सेकेंडली आपको ये चीज में भी ध्यान देना है, इसके साथ मैं प्लस में पॉइंट लिख देती हूँ, वेट अ मिनट। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पेपर पैटर्न एनालिसिस भी आनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए, बट मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो वो उसका कितना वेटेज है, वो एग्जाम में कौन से नंबर के क्वेश्चन में आने वाला है, इतना आपको पता होना चाहिए। दिस इज द बेसिक नॉलेज यू शुड हैव। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी तब मुझे नहीं थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2A में आएगा। इतना पता होना बेसिक है, सो दैट आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होता कि अरे यार वो चैप्टर का ना मैं पढ़ के आई थी, मेरे को एकदम बहुत अच्छे से आता है, वो कहाँ पर है, क्वेश्चन ढूंढ रहे हो। ऐसे नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ठीक है ये हम पढ़ रहे हैं, ये तो इस क्वेश्चन में आएगा और आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप पेपर जो अपन को रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट का, अगर आप पहले से घर से ये पढ़ के जा रहे हो कि ठीक है चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2A में आने वाला है, तो अगर आप उस चीज को अच्छे से रिवीजन करके गए हो, आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मैं बना ही लूंगी करके, तो आप सिर्फ और सिर्फ जाके 2A चेक करोगे ना, आप पूरा पेपर थोड़ी चेक करते रहोगे उस क्वेश्चन के लिए, तो आपको क्लियर रहेगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि हम लोग जब क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन होगा बुक का, हो सकता है कि बुक के बाहर का हो, बट वो चैप्टर का तो रहेगा ही ना, सिलेबस को तो रहेगा ही। बट कभी कभी इतना लंबा क्वेश्चन रहता है कि हम पढ़ते नहीं है, हम सोचते पता नहीं यार इतना लंबा क्वेश्चन है, टाइम नहीं है, छोड़ो इसको नहीं पढ़ते, इतना लंबा दिख रहा है, लेट्स
लीव इट। कभी कभी हम छोड़ देते हैं, कभी कभी हम पढ़ते ही नहीं है, कभी कभी एकदम लास्ट में इतनी हड़बड़ी में पढ़ते हैं कि ना पढ़ते तो हैं बट समझ कुछ नहीं आता, क्योंकि दिमाग में ये चीज चलते रहती है, अरे यार लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं आता है कि नहीं। ये सारी चीजें ना चले, इसके लिए आपको पेपर पैटर्न एनालिसिस करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा यार कि क्वेश्चन नंबर B5 में तो ना, सॉरी 5B में ना ये क्वेश्चन आता है, पक्का इस चैप्टर का ही होगा। तो फिर आपको उस समय इतनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचो आपको वो चैप्टर अच्छे से आता है कि नहीं, क्लियर हो गया आता है, तो फिर टेंशन की क्या बात है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, आराम से जब पढ़ोगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगी चीजें। हड़बड़ी में अगर अपन एकदम ऐसे ब्लैंक होके पढ़ते हैं ना, तो हमको चीजें उतनी अच्छे से समझ नहीं आती। जब समझ नहीं आती तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता तो अपन को ऐसा लगता है यार बन नहीं रहा है, और वो पैनिक सिचुएशन में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मे भी मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, पूरा सही बन जाता है, एग्जाम में जाके करो समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है एग्जामिनेशन में। तो इससे आपको बचने के लिए पेपर पैटर्न एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन का कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, उसके हिसाब से फिर आपको एग्जाम में कभी भी ब्लैंक फील नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 5 टाइम रिवीजन। मतलब आप जब पढ़ाई करते हो, मैं ये वीडियो कब बना रही हूँ, मे बी आपके एग्जाम में अभी 5 to 6 मंथ है तब बना रही हूँ, सो दैट आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए कि यार अभी आपको खड़े होकर क्या करना है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो रिवीजन होगा वो रिवीजन आपका एग्जाम के पहले नहीं होता यार, वो तो अब तो होगा ही, तब तो करेगा ही इंसान रिवीजन। आपको डे 1 से रिवीजन करना है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आप आज कोई क्लास देखे, एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ टेक्स्ट की क्लास लेके, ठीक है, ये आपकी जो टेक्स्ट की क्लास है ये आपकी मान लेते हैं एक बार के लिए 1.5 आवर्स की थी, आपने खत्म कर दी इसको, ठीक है, आप गए होगे ऑफिस, आपके पास होंगे काम बहुत सारे, नहीं होंगे तो आप घर में लेजी बैठे होंगे, तब भी आप एक ही क्लास देखे, एक बार के लिए मान लेते हैं आपने आज एक क्लास देख के काम निपटाया आपका, फिर आप सोचोगे नेक्स्ट दिन होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास देखूंगी। ऐसे नहीं होता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लास देखने से पहले आपको उसका कंटेंट देखना है कि बुक में ये चीज में क्या लिखा हुआ है। पूरा मत पढ़ो बट ब्रॉडर वे में पता होना चाहिए कि आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हो उसमें क्या होने वाला है, ठीक है। फिर क्लास देखो, क्लास देखने के बाद अगर आपके टीचर नोट्स बनवा रहे हैं, वेल एंड गुड, टीचर के साथ बना लो, नहीं बनवा रहे खुद से बना लो, टाइम नहीं लगता ज्यादा। 1.5 आवर की क्लासेस आपने देखी है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट होता है टेक्स्ट, इसलिए मैंने लिया है। बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है। तो अगर टीचर प्रैक्टिकल करवा दिया है और थ्योरी के लिए उसने नोट्स नहीं लिखवाया है तो खुद लिख लो। बेस्ट तरीका बता रही हूँ क्या करना है। बेस्ट तरीका आपको क्या करना है, अगर आपने 5 सेक्शन आज पढ़े, 5 सेक्शन आपने कर लिया आज, तो आपको क्या करना है, बिना देखे एक बार सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्या करना, वो प्रोविजन जो सर ने पढ़ाए हैं उनको आप एक बार बुक से पढ़ लेना, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, टीचर की, स्टडी मैट, जिससे भी आपको पढ़ना है, जिससे भी आपको लगता है कि सही लिखा हुआ है उसमें, वहां से आप 5 प्रोविजन पढ़ लिया आज के लिए। मतलब जितनी क्लास में पढ़ा है उतने ना, 5 एग्जाम्पल है, 5 पढ़ लिया आपने, उसको फिर बिना देखे अपने नोटबुक में लिखना है आपको। मतलब नोटबुक में इन 5 प्रोविजन को आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, और धीरे 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 होगा ये हैबिट डेवलप। धीरे धीरे आपको ट्राई करना है कि जो लैंग्वेज बुक में है वो आपको अचीव करना है, बिकॉज एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट होता है। भले टेक्स्ट के एग्जाम में वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फाइनल लेवल में इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर आप लॉ का सब्जेक्ट लिखोगे, लॉ का पेपर दोगे, तो उसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वालिटी आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रही हूँ मैं, सबसे इजी तरीका, ये इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। आप तुरंत क्लास देखो, क्लास देख के जो भी लिखा हुआ है एज इट इज उसको अच्छे से ध्यान से रीड करना है। ऐसे नहीं कि घूमते फिरते ये वो करते हुए रीड करो, नहीं, एकदम ध्यान से रीड करना है और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना है। एक बार लिखोगे तो नहीं लिखाएगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे कि आपको बुकिश लैंग्वेज आप लिख पा रहे हो। आपको ये हैबिट डेवलप करना है सो दैट आप एग्जाम में क्वालिटी आंसर लिख पाओ। ये थ्योरी सब्जेक्ट के लिए तो एकदम राम बाण इलाज, आपको यही करना है। और प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है, प्रैक्टिकल के लिए बता रही हूँ। प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो भी फैकल्टी क्वेश्चंस करवाएंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो खुद सॉल्व करोगे, नहीं कर पा रहे हो तो बुक से देखोगे या फिर आप यूट्यूब से देखोगे। यही सारे तरीके हैं जो आप यूज करोगे, तो कर लो जो भी करना है। एक बार के लिए आपको छूट, आपको जो मन है वो करो, आपको बस वो क्वेश्चन आना चाहिए, उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये उसका आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा।
तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन का आंसर जैसे कि आपने आज पढ़ाई की तो आपको पता चल गया कि ओके इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ये कंसेप्ट ऐसे अप्लाई होता है। इतना क्लियर हो गया ना आपको? वेरी नाइस। अब आपको क्या करना है, जब क्लास खत्म हो गई उसके बाद बता रही हूँ ना, आपने जो भी अपना 1.5 आवर्स है वो दे दिया, उसके बाद थ्योरी का मैंने बता दिया, पहले ट्राई करना कि थ्योरी करूँ जो भी सब्जेक्ट हो, फिर ही उसका प्रैक्टिकल करना, ताकि आपका डबल रिविजन हो जाएगा कॉन्सेप्ट का। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या करना है, एक बार आपने कर लिया ना अभी तो आपको आता है, तुरंत आंसर छुपा के आपको तुरंत वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुरंत। अगर आप तुरंत तुरंत करते हो, तुरंत तुरंत, सिलेबस कंप्लीट होने में 1 महीना लेट हो जाएगा भले ही, बट आपकी जिंदगी में जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तुरंत, वो आप नहीं भूलोगे और आपके अटेम्प्ट तो नहीं लगेंगे। अगर आपके पास सब्सटेंशियल टाइम है तो आप ये सारी टेक्निक्स यूज करो सो दैट आपके एग्जाम क्लियर होने में हेल्पफुल हो। मैं जब पढ़ती थी तो मैंने ये गलती की अपनी लाइफ में कि मैं क्या करती थी, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रही हूँ तो पढ़ ली क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो हड़बड़ी में कि चलो ये सबसे इजी चैप्टर है, इसमें इतना टाइम क्यों देना है, फटाफट कंप्लीट करते हैं, चालू की पढ़ना, वाह वाह बन रहा है, कैलकुलेटर में बनते जा रहा है, वाह सारे क्वेश्चंस बन गए कैलकुलेटर में, वेरी हैप्पी। 1 हफ्ते बाद वापस बुक खोली, ये क्या होता है, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, इसके बाद ये स्टेप आता है, ये याद क्यों नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम होती है। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो कि दोबारा आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़े। अभी आप कर रहे हो तो अभी से ही आप ऐसा प्रिपेयर करो कि आपको कभी जीरो से शुरू ना करना पड़े। जो चीज आप एक बार पढ़ लियो उसको आपको दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े। उसके लिए आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद तुरंत बाद आपको उसको लिखना है अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग में। चाहो तो ट्राई करो कि बुकिश लैंग्वेज लिख पाओ सो दैट थ्योरिटिकल में आपको कोई नंबर ना कटे। प्रैक्टिकल के लिए टाइम थोड़ा सा लगता है, मानती हूँ कि 1.5 घंटा पढ़ने के बाद मन नहीं होता, कॉन्फिडेंस रहता है, आता है वाला वो सब फीलिंग होती है, 1-2 दिन होती है, फिर 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं हमको, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करना है। अब आपका ये हो गया, आज के दिन में आपने डीटी पढ़ लिया 1.5 घंटे, एंड आपने मान लेती हूँ मैं कि 1 घंटा में ये सेल्फ वाला पार्ट कर लिया, ये सेल्फ स्टडी वाला पार्ट जो मैंने आपको सिखाया है ये आपने कर लिया। अब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट करोगे तो जैसे मैंने बताया वैसे करना है, बट ऑन एंड ऑफ द डे, जिस दिन आपका दिन खत्म हो रहा है, समझ लो आप 10 बजे सोते हो रात के, एक बार के लिए मान लेती हूँ, वैसे तो इस जमाने में पॉसिबल नहीं 10 बजे सोना बच्चों का, बट मान लेते हैं कि आप सोते हो 10 बजे, ठीक है। तो 10 बजे जब आप सोने जा रहे हो तो जो आपने पूरा दिन पढ़ा है उसका जो सेल्फ स्टडी पार्ट है आपको उसको एक बार अच्छे से देखना है। जब मैं बोलती हूँ ना अच्छे से देखना है, इसका मतलब ये है यार कि मतलब आप ना भले 5 मिनट निकालो बट उस चीज को ध्यान से देखना। कभी भी ऐसे नहीं कि हाँ कॉल पे बात करते करते पलट लिया, घर का कुछ काम करते करते पलट लिया, टीवी के सामने बैठ के पलट लिया, किसी से बात करते करते पलट लिया, ऐसे नहीं पलटना है। कोई पॉइंट नहीं है ऐसे पलटने का, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। जब मैं बोलती हूँ कि 5 मिनट देना है पढ़ाई को तो मतलब है कि आपको 100% फोकस लगा देना है उसमें, मतलब 100 से ज्यादा फोकस होगा तो वो लगा देना है और उस 5 मिनट को उसको देना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कम से कम टाइम पढ़ाई को दें, बट जब भी दे तब 100% फोकस के साथ दे, सो दैट आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी भलाई होगी। ठीक है, तो आपको रात को सोने से पहले क्या करना है कि जो चीज आपने कितने घंटे में पढ़ी थी, ये 1-1.5 घंटे में, इसको आपने कितने में कर लिया था, 45 मिनट्स टू 1 घंटा मानती हूँ मैं, 45 मिनट्स टू 1 घंटा, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो 45 मिनट्स टू 1 घंटे में आपने ये किया, मतलब आप ये चीज को समझो कि आपने 1.5 आवर्स के चीज को कन्वर्ट कर दिया है अभी 1 घंटे पे, जो कि 45 मिनट्स हो जाएंगी कुछ दिनों बाद। ठीक है, उसको अब आपको कन्वर्ट करना है 15 to 30 मिनट्स में। अगर अगर आपको लगता है, इसका 2 तरीका है ना 15 to 30 का, अगर आपको लगता है कि जो आपने रिवीजन किया है इट्स वेरी इजी और आपका पूरा जैसा आप सोचे थे वैसे आपका आउटपुट निकल के आ रहा है, मतलब आंसर जैसा होना चाहिए वैसे ही आपने लिखा है, तो फिर आप उसको 15 मिनट दे दो, फटाफट कर लो। और अगर आपको लगता है नहीं बहुत डिफिकल्ट था, ये तो मैं सब बना ही नहीं उस समय, तो फिर इस टाइम पे आपको अच्छे से आधा घंटा देना है उसको सोने से पहले, और ये करने के बाद तुरंत सो जाना है। मतलब अगर आप किसी से बात करते हो फोन पे तो उससे बात कर लो आराम से, अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो वो देख लो आराम से, जो भी जिंदगी का इंपॉर्टेंट काम है वो कर लो आराम से, और वो करने के बाद आप ये वाला काम करोगे, और ये करने के बाद आपको सोना है तुरंत। ऐसे नहीं कि बाबू सोना जादू टोना से बात करना है लास्ट में, नहीं, पहले ये इसको लास्ट में करना है, अब उसकी जगह जो है आप इसको दे दो, उसको टाइम दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको टाइम देने के बाद ये करना है, एंड ये करने के बाद आपको सोना है। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है कि जो चीज आप रात में करके सोते हो वो चीज आपको दिन में याद आ जाती है। अगर लास्ट लास्ट काम अगर आप ये करके सोगे जो आपने पिछले दिन में किया है,
तो आपकी मेमोरी का जो जो परसेंटेज है, याद रखने की जो कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है, उस चीज को रिटेंशन बढ़ जाता है उस चीज का। तो आपको लास्ट में सोने से पहले ये करके सोना है, ठीक है, कि आपने जो भी नोट्स बनाए थे, जो भी आपने राइट आउट किए थे, उसको अच्छे से फोकस करके रीड आउट मारना है, एंड देन फिर सो जाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट डे उठने के बाद आपको 100% कॉन्सेप्ट याद आएंगे जो आपने पहले दिन पढ़े हैं। तो आपको बस उसको रिकॉल करना है एक बार, आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। पता है, आपको दोबारा लाइफ में कभी क्लास नहीं देखना पड़ेगा, जो आप देख चुके हो वाली रिपीट में, ठीक है। तो देखो, आपने 1.5 घंटे यहाँ पे दिए थे, आपने 1 घंटा इसको नोट्स में दे दिया, फिर आपने यहाँ पर आधा घंटा, 15 मिनट से आधा घंटा वहां दे दिया। सुबह सुबह ना इतने बार देख चुके, पहले दिन 5 मिनट में हो जाएगा, उठते सब 5 मिनट में देख लो। ब्रश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह सुबह उठ के, वैसे ही इसको देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रश करने से पहले शाम को शेड्यूल कर दो। देखो, लाइफ में हैबिट बनाने की टेक्निक बता रही हूँ, ठीक है, कैसे हैबिट बनाते हैं। हैबिट बनाने का सबसे इजी फॉर्मूला, जो भी आप रेगुलर काम करते हो, रेगुलर जो भी काम करते हो, आपको लगता है कि आप रेगुलर ब्रश कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर नहा रहे हो, ठीक है, कुछ लोग नहीं नहाते मानती हूँ, बट जो लोग रेगुलर करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। रेगुलर खाते हो, एटलीस्ट दिन में एक टाइम तो रेगुलर खाते ही होगे। कोई बोलता है मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, कोई बोलता है मैं डिनर नहीं करता, कोई बोलता है लंच नहीं करता। एक एक मील तो खा रहे हो तभी जिंदा हो ना, तो कोई भी एक मील, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि ये रेगुलर है, और सोना भी रेगुलर ही है, ठीक है। रात में सोना नहीं, सोना ही लिख देती हूँ भाई, कोई भरोसा आप लोग रात में जगते होगे और दिन में सोते होगे। सोना, सोना, ठीक है, सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मानती हूँ मैं ये 4 हैबिट्स है आपके अंदर, ठीक है। सोना, खाना, ब्रश करना एंड नहाना, ठीक है, ये 4 हैबिट हो गई। आपको पढ़ाई की हैबिट अगर बिल्ड करनी है, जो मैंने आपको रिवीजन टेक्निक बताई, अगर आपको उसको अप्लाई करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको ये करना है कि आपको इन हैबिट्स के पहले या बाद में उस काम को शेड्यूल करना है। जैसे आप अगर ब्रश करते हो, जब भी उठते हो तब ब्रश करोगे ना, कभी भी थोड़ी नहीं करोगे, या सोने से पहले करोगे, 2 ही टाइम इंसान ब्रश करता है नॉर्मल 90% लोग, ठीक है। तो देखो, आपको क्या करना है, जो भी आपका ये इंपॉर्टेंट काम है जो रेगुलर बेसिस में आप कर रहे हो ब्रश करने का, उससे पहले शेड्यूल कर दो उस काम को, या उसके बाद कर दो, सो दैट आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज आ जाएगी। फिर नहीं रहता उस टाइम पे, आप मतलब जैसे गाड़ी चला रहे हो, तो ध्यान थोड़ी नहीं रहता, वो तो अपने दिमाग में इतना इनबिल्ट है कि अपन चले जाते हैं इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, अगर आपको रास्ता पता है तो, ठीक है। वैसे ब्रश करने के लिए दिमाग इतना सोचता नहीं कैसे ब्रश करना है, बस कर लेता, आप मन में कुछ और ही सोचते रहते हो, ठीक है। तो वैसे आपको क्या करना है, आपको इस चीज को इनबिल्ड करना है अपने अंदर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट आप ब्रश करते वक्त, या आपकी जो भी हैबिट है सुबह उठ के, आपकी वट एवर हैबिट है जो आप रोज करते हो डेली, नॉन नेगोशियबल थिंग, उसके आगे या उससे पीछे आप इस काम को शेड्यूल कर दो कि मॉर्निंग रिवीजन जो रहेगा मेरा, वो ब्रश करने से पहले करूंगी मैं, और वो करने के बाद मैं ब्रश करूंगी। तो देखो, आपका बॉडी ब्रश तो करने जाएगा ही ना, तो उसको याद आ जाएगा इससे पहले मेरे को रिवीजन करना, फिर ब्रश करूंगी। या आपका बॉडी अगर ब्रश कर लिया है तो उसके बाद उसको याद आ जाएगा मेरे को तो अब रिवीजन करना है, तो इससे ना भूलोगे नहीं कि मेरे को रिवीजन करना है। बहुत लोग बोलते हैं मैम मन नहीं होता, मैम लेजी होता है, मैम रिवीजन याद ही नहीं रहता करना है, तो ये टेक्निक करोगे आप यूज उसके टाइम, ठीक है। ये मैंने आपको एक मॉर्निंग रिवीजन कहा है, मैंने आपको एक सोने से पहले वाला रिवीजन कहा है, तो ये दोनों तो परमानेंट एक्टिविटीज है जो इंसान रोज करता है। तो आपका 2 रिवीजन तो कंप्लीट हो गया। अब जो क्लास कर रहे हो, आप तो क्लास कर रहे हो, तो क्लास के तुरंत बाद आपको करना ही है। तो ऐसे करके आपको करना है। मैं मानती हूँ थोड़ा टाइम टेकिंग है ये चीज, कि आपको लगेगा कि मैम हमने शेड्यूल किया कि 1 महीने में क्लास खत्म करना है, आप इसमें इतना काम बढ़ा दियो, ये तो 2 महीने खिंचा जाएगी। मेरी बात मानो, अगर आपको नहीं है विश्वास तो आपको जैसे करना है वैसे कर लेना, बट मैं आपको बता रही हूँ जो काम आप 1 महीने में करोगे वो एटलीस्ट आपको याद रहेगी चीजें। अगर आप अपने हिसाब से 1 महीने में क्लास निपटा दिए, तो दूसरे महीने आप फिर रिवीजन वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, और उसके बाद फिर पढ़ोगे, फिर आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको पहले टाइम लगा था। तो कुल मिला के वैसे भी सिलेबस 2 मिनट 2 महीने में ही कंप्लीट होने वाला था, और अभी भी वैसे ही हो रहा है। बट बात यह है कि अभी आप कोई भी चीज को अच्छे से कर रहे हो, और उस टाइम पे आप कोई भी चीज को हड़बड़ी में करते हो, देर इज दैट डिफरेंस ओनली, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर दे दिया इस टॉपिक पे, अब अपन वापस चलते हैं अपनी टेक्निक्स पे, ठीक है। तो 5 रिवीजन कैसे हुआ, 5 रिवीजन कैसे हुआ, अभी हमने रिवीजन कर लिया दिन में, रात में, क्लास के बाद 3 रिवीजन डन हो चुके हैं। इसके बाद अगर आपके पास टाइम, अगर आपको लगता है कि टॉपिक बहुत ईजी है, देखो ये वाला जो मैंने 3 रिवीजन बताया है, ये टॉपिक ईजी हो या हार्ड हो आपको करना ही है। आपको एबीसीडी पढ़ा रहे तो भी करना है, और आपको अल्फा बीटा पढ़ा रहे तो भी आपको करना है, ठीक है। 3 रिवीजन तो उसके बाद आपके पास थोड़े ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि टॉपिक बहुत ही ईजी एकदम आता है आपको,
तो फिर आप उसको मंथली रिवीजन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है बहुत टफ है, इसमें थोड़ा मेरे को मेहनत करने की जरूरत है, दिस इज माई वीक पॉइंट, ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, तो उस केस में आप उसको क्या कर सकते हो, वीकली कर सकते हो। आप कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया संडे की अपनी हैबिट होती है लेट उठने की, लिंक दैट विद दिस कि मैं जब भी 12-1-2 बजे दोपहर को उठूंगा उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा। ऐसे करके आपको लिंक करना है। आपकी वीकेंड्स की जो भी हैबिट्स होती है उसके साथ आपको लिंक करना है अपने रिवीजन को। वीकेंड्स के साथ रिवीजन होना चाहिए। जिस दिन भी आपका ब्रेक होता है उस दिन की जो भी आपकी हैबिट है उसके साथ अपने रिवीजन को लिंक करो और रिवीजन करना है आपको। तो वीकली रिवीजन टफ चीज होगा, इजी रिवीजन मंथली बेसिस में करना है, बट करना ही है। एंड देन फिर एग्जाम के पहले जो करते हैं वो वाला 10 days बिफोर जो करते हैं, डे बिफोर करते हैं, वो अलग है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। देन हैंड रिटन नोट्स। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स आपकी फैकल्टी की बुक है, वेल एंड गुड। नहीं है, टेक्निक बताई थी कैसे नोट्स बनाना है वो भी बता देती हूँ। ठीक है, तो नोट्स आपको बनाना है, खुद से बनाओगे तो बेस्ट है, 100% बेस्ट है, बता रही हूँ मैं। खुद से बनाओगे तो बेस्ट नोट्स है। अपने खुद के नोट्स को कोई इस दुनिया में रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर नहीं बनाने का मन है या आपकी हैबिट नहीं बनाने की, या आपको फैकल्टी की बुक से पढ़ने से याद हो जाता है, आपको भरोसा है, तो आप वैसा भी कर सकते हो। बट देयर शुड बी हैंड रिटन नोट्स, होना चाहिए नोट्स। ठीक है, नोट्स मतलब क्या होता है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ नोट्स के बारे में। इसकी कॉपी अज्यूम कर रही हूँ मैं, आपके पास है, जो भी टॉपिक है उसका नाम लिख दो। ठीक है, फर्स्ट पेज ऑफ नोट्स में आपको क्या रहना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, वो किस किस पार्ट में बाइफर्केटेड है, उसका कितना परसेंटेज है। जैसे कि 10, 20, 50, 20 ऐसे करके अगर आपका सब्जेक्ट डिवाइडेड है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। देन फिर आपको उसमें चैप्टर्स लिख दो उसके हिसाब से कि कौन कौन से चैप्टर है। फिर आप आपके चैप्टर में अगर आपको लगता है कि कोई आपका बहुत फेवरेट चैप्टर है तो मार्केट सर्कल कि ये आपका फेवरेट्स है। ठीक है, और जो नहीं पसंद है वो उसको वैसे ही रहने देना। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पेज बन गया नोट्स का। सेकेंड पेज, जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम नोट्स बनाते हैं, चाहे थ्योरी का हो चाहे प्रैक्टिकल का हो, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल का होगा तो कंसेप्ट लिखोगे, थ्योरी का होगा तो ज्ञान लिखोगे, लिखना तो दोनों में ही है। कैसे बनाना है नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी नोट्स में ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाते हो, जैसे कि अगर आपको कुछ भी चीज याद करनी है, कोई डेफिनेशन भी, तो उसका फ्लो चार्ट बना सकते हो। कैसे डेफिनेशन? जैसे कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन विच इज डन बाय इंडिपेंडेंट पर्सन हु हैव सम कैपेबिलिटीज। ठीक है, जिसके पास दिमाग हो, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट हो, जो नॉन बाइज ओपिनियन दे। ठीक है, तो ये अपन पढ़े, ये एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब अपन को इसको फ्लो चार्ट में कैसे लिखना है ये मैं बताती हूँ। तो देखो, आप लिखोगे ऑडिट पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये ऑडिट हो गया मेन टॉपिक। ठीक है, अब ऑडिट क्या, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किस चीज की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है। क्या देगा वो, ओपिनियन देगा। ओपिनियन कैसी होगी, बायस्ड नहीं होगी। तो बायस्ड नहीं होगी उसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। तो ऐसे करके आप कोई भी डेफिनेशन का नोट्स बना सकते हो, कोई भी प्रोविजन का नोट्स बना सकते हो, इवनली कोई क्वेश्चन के आंसर का भी बना सकते हो। जैसे अगर जीएसटी में पूछा है कि व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई और व्हाट इज मिक्स सप्लाई, तो फिर आप क्वेश्चन को फ्लो चार्ट फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। कोई भी क्वेश्चन है, हमेशा ये टेक्निक यूज करती हूँ मैं, हमेशा, क्योंकि याद नहीं रहते क्वेश्चन, और लंबे क्वेश्चन पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। केस स्टडी के टाइम पे तो मैं एग्जाम में बनाती हूँ, पता है, एग्जाम में तक बनाती हूँ ताकि मुझे याद रहे चीजें। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन का नाम है वो लिखो। ए लिमिटेड इज द क्वेश्चन नेम इन माई एग्जाम्पल। अब वो क्या कंपनी है, वो ए बी मतलब किस काम में डील करती है, मतलब तो मान लेते कि एजुकेशन में डील करती है। ठीक है, कंपनी कोचिंग सेंटर है इनका। ठीक है, तो ए लिमिटेड है, वो एजुकेशन में डील करती है। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने। अब आपको लिखना है क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दिए रहेगी आपको उसको लिखते जाना है, ग्रामर हटा के। टर्नओवर दिया है, राइट इट डाउन। इम्प्लॉयज इतने दिया है, राइट इट डाउन। आपको लिखा है कि ये कंपनी में ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, ये कंपनी है उसके बारे में आपको दो चार ऐसे जेनरिक इन्फॉर्मेशन दे दिया, राइट इट डाउन। तो जो कीवर्ड्स है, यू हैव टू नो हाउ टू रिमूव कीवर्ड्स फ्रॉम द एनी कॉन्टेक्स्ट। आपको कोई भी क्वेश्चन इतना लंबा दिया रहेगा, आप 4 बार थोड़ी पढ़ते रहोगे, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, एक बार में आपको निकालना है। कोई भी केस स्टडी सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे करना है। कैसे करना है, बस उस केस स्टडी को पढ़ के उसमें से आपको कीवर्ड्स निकालते जाना है और उसका फ्लो चार्ट बना बना के आपको लिखते जाना है। एग्जाम हो चाहे घर हो चाहे कहीं पर भी हो, आपको ये करोगे तो आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 बार आपको पढ़ना है। फर्स्ट रीडिंग में आपको ऐसे बनाते जाना है, सेकंड रीडिंग में आपको चेक करना है जो आप बनाए हो सही है कि नहीं।
लाइन बाय लाइन, जैसे ए लिमिटेड है, हाँ लिखा है मैंने, एजुकेशन है, हाँ लिखा है, फिर क्या एम्प्लॉयज इतना लिख दिया, ठीक है, टर्नओवर इतना है, ठीक है। तो ये आपको क्रॉस चेक करना है ताकि आपके एग्जाम में कोई पॉइंट छूटे ना। तो ये क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे लिखना है, ये मैंने आपको सिखा दिया। आंसर मैं इससे पहले सिखाई थी कि आंसर कैसे करना है, ये प्रैक्टिकल का बता दिया मैंने, थ्योरी कैसे पहले बताई थी। तो आप समझ गए कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, केस स्टडी को कैसे डील करना है, हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाना है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले यार आपको खुद पे बिलीव होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने से डाउट रहोगे, सेल्फ डाउट पे रहोगे कि यार कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, मेरे को तो नहीं आता है, मेरी दोस्त तो पढ़ती है, मैं तो नहीं पढ़ पा रही हूँ, उसके पास तो ये है, मेरे पास तो नहीं है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। अगर आप इस जगह पे आ गए हो, आप सोच लियो कि आपको सीएमए इंटर या सीएमए फाइनल क्रैक करना है, तो आपको करना है। कैसे होगा मैम? भरोसा रखो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पे। क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम्स हम डिस्कस नहीं करें, हम सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। आप क्या करोगे, आपके स्टडी टेबल के सामने आपका जो गोल्स है उसके पेजेस चिपका दो। उससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपको यहाँ पहुंचना है, आपको हर दिन याद आएगा वो चीज़। आप ग्रेजुएशन के आपके साथ फोटो खिंचवा के डाल सकते हो, नहीं है अगर आपके पास आपकी फोटोज तो आप इंटरनेट से फोटो निकाल के लगा सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, सीएमए प्राची अग्रवाल, सीएमए वॉट एवर अग्रवाल, मतलब जो भी नाम है। आप मार्कशीट की फोटो अपनी पुरानी निकाल के उसमें मार्क्स बढ़ा के सीएमए फाइनल कंप्लीटेड ऐसे करके लगा सकते हो, या किसी और की जो होगी उसमें अपना नाम एडिट करके लगा लो। कुल मिला के आपके दिमाग को आपको इमेजिन करवाना है, मैनिफेस्ट करवाना है कि आप ये बनना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो। आपको उस चीज को पोर्ट्रे करवाना है, अपने आप को बार बार आपको याद दिलाना है। आपका दिमाग और आपका दिल और आपकी बॉडी अपने आप उस काम को लेके आपको फोकस्ड कर देगी। मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज़ आपके साथ होने लगेगी। तो आपको अपनी जो भी स्टडी टेबल है, स्टडी एरिया जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वहाँ पे आप लगा दो। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो स्टिकी नोट्स ले जाओ वहाँ पे लगा दो। अगर आपके पास प्राइवेट नहीं तो निकाल के लो और नेक्स्ट दिन फिर लगा देना। ये तो कर सकते हो ना, ये कर लेना। आपको ऐसे करना है सो दैट आपकी बॉडी माइंड और आपका सब कुछ आपको उस चीज़ को लेकर आपको मोटिवेट करता रहे। और जब भी डिमोटिवेशन होगा तो आपको ये सोचना है कि आपने ये जो भी करना चालू किया है ये कब किया था और क्यों किया था। अगर आपको ये पता रहेगा कि आपने कब किया था और क्यों किया था, तो आपको फिर डिमोटिवेशन नहीं आएगा, आपको फिर करने की इच्छा होती रहेगी, हाँ मुझे करना ही है, करना ही है करके, ठीक है। सो आपको ये अपने पे भरोसा रखना है। मैं तो हुई आप लोग के साथ। आप कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम बताओगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगी आपके लिए, दिक्कत क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें जो पास पेपर का एनालिसिस करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, ये सब देखो यार। कभी कभी कुछ लोग बोलेंगे मैम आप सेलेक्टिव स्टडी को लेके बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सीएमए एग्जाम कैसा होता है, पेपर कैसे आने वाला है, सो दैट आपको एग्जाम में एंग्जाइटी कम हो। ये सब आपकी मेंटल प्रिपरेशन करवाती हूँ मैं। देखो थ्योरेटिकल प्रिपरेशन, प्रैक्टिकल प्रिपरेशन, सिलेबस की प्रिपरेशन तो सारे टीचर्स करवाते हैं। मेंटली आपको शांत रखना है एग्जामिनेशन में, उस चीज़ के लिए आपको रेडी रखना, ये मेरा काम है। मैं आपको वो मोटिवेट करती हूँ। अगर आप पहले से देख रखे रहोगे पेपर्स किस टाइप के आते हैं, कौन से क्वेश्चन कब आते हैं, कहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एग्जाम में कुछ भी न्यू न्यू फील नहीं होगा। और न्यू न्यू फील नहीं होगा तो कॉन्फिडेंट रहोगे, और कॉन्फिडेंस में जब अपन आंसर लिखते हैं तो सही लिखते हैं। डर डर के लिखोगे तो हो सकता है गलत लिख दो। तो आपको उस चीज़ के लिए पास पेपर एनालिसिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज पढ़ के जाना है, बैंक अवेलेबल है, आपके फैकल्टी अगर आपको बुक दिए होंगे तो वो पढ़ना है, नहीं दिए होंगे तो स्टडी मैट में जो दिया है वो पढ़ना है, यूट्यूब पे लेक्चर्स आते हैं वो देखना है। तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे जो आपका कंटेंट रहता है एमसीक्यू से रिलेटेड वो सब आपको पढ़ना है। खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन करोगे तो बेस्ट है। आपको खुद को खुद टेस्ट दो, खुद चेक करो, खुद से समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक्स कर रहे हो आप, ठीक है। इसी के साथ हमारे स्टेप्स पूरे होते हैं। आप कहीं पर भी होगे तो आपको सक्सेस बनाने के लिए ये सक्सेसफुल स्टेप्स हैं, आप इसको फॉलो कीजिए। अगर इसके बाद आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो प्लीज़ मुझे आके कमेंट ज़रूर करना, बताना मुझे कि ये टेक्निक की वजह से आपका जो भी फीडबैक होगा आपको वो प्लीज़ देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, आप में से बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली मैसेज करके बताते हैं कि मैम आपकी वीडियोस कितनी हेल्पफुल है। बट मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ सो दैट सारी दुनिया को पता चले ना कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, जो भी मतलब आपको फीडबैक देना है प्लीज़ उसमें दीजिए, और लाइक कीजिए सो दैट मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँ। अगर आपकी कोई भी ऐसा पर्सनल क्वेरी है कि आपको पूछना है कि मैम इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, जो भी करना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, उसके लिए मैं भी वीडियोज़ बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।